हरिद्वार से बड़ी खबर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। एक्शन हुआ इस वक्त की बड़ी खबर। वन गुर्जरों की तरफ से किए गए अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई। तो लालजी वाला में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौजूद रही पुलिस फोर्स। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां वन गुर्जरों की तरफ से किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। लालजी वाला में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा को शुरू कर दिया गया है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। मगर सवाल यह है कि केदारनाथ धाम में अभी भी यात्रियों के ठहरने के इंतजाम पुख्ता नहीं। बाबा केदार के भक्त एक बार फिर से अपनी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। एक दिन बंद रहने के बाद केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया था, मगर जैसे ही मौसम साफ हुआ, केदारनाथ यात्रियों को रवाना कर दिया गया है। मौसम खुलने पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 10,000 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। हालांकि सवाल ये है कि केदारनाथ धाम में अभी भी तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए सुविधाओं की कमी है और ऐसे में तीर्थ यात्रियों की इतनी संख्या के लिए प्रशासन क्या इंतजाम कर पाएगा। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटकर आ गिरा, जिससे आवाजाही बंद की गई थी। 60 मजदूरों को बर्फ हटाने में लगाया गया, जब कहीं जाकर आवाजाही सुचारू हो पाई है। पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। इनके बीच से होकर तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ये सफर जितना रोमांचकारी है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि बारिश के बाद ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो पैदल मार्ग पर आ रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के कुछ रोज बाद से ही मौसम खराब है और इस वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम खुला रहेगा, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उधर बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में पहाड़ियां भी दरक रही हैं, तो वहीं ग्लेशियर भी टूटकर गिर रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरे में ग्लेशियर आकर गिरा था। मार्ग अभी भी पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाया है। यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए डीडीएमए, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत कई टीमें काम कर रही हैं। भैरव ग्लेशियर से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया, जबकि कुबेर ग्लेशियर पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ग्लेशियर गिरने की तस्वीरें वहां पर आई, मुश्किलों का सामना, चुनौती प्रशासन के सामने भी है, अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह जब सड़क धूप खिली तो उसके बाद यात्रा को शुरू किया गया। 5,000 के करीब जो शुरुआत में 10 बजे करीब यात्री हैं वो ऊपर के लिए भेजे, केदारनाथ धाम के लिए भेजे गए, पर लेकिन 2 बजते ही जो भैरव ग्लेशियर है फिर से यहाँ पर एवलांच जो हिमस्खलन है वो हो गया। इसके बाद बड़ी मात्रा में जब ग्लेशियर पैदल मार्ग आ गया तो रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद यात्रा को फिलहाल रोकना पड़ा। करीबन यहाँ पर 50 से 60 मजदूर ऐसे जिन्होंने तेजी से यहाँ पर रास्ता बनाने का काम किया। जो यात्री सुबह भेजे गए थे आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। ऐसे में उनके सामने यह समस्या थी कि किस प्रकार से इनको केदारनाथ धाम भेजा है, क्योंकि रास्ते में रहने और खाने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में जो टीम यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, इसके लिए पुलिस की टीम यहाँ पर जुटी हुई है, जो वाईएमएफ यात्रा मैनेजमेंट की टीम है, उसके जरिए यहाँ पर सीढ़ीनुमा ग्लेशियर को काटकर सीढ़ीनुमा रास्ता तैयार किया गया। जो यात्री रास्ते में फंसे हुए थे उन्हें केदारनाथ धाम भेजने के यहाँ पे प्रयास किया गया। तो कह सकते हैं अभी भी उसके बाद लगातार यहाँ पे मौसम खराब है। अभी भी केदारनाथ धाम की जो यात्रा पड़ा हुआ है वहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में भी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई लगातार। आज भी केदारनाथ धाम में इस दोपहर बाद मौसम खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी सामने यहाँ पे प्रशासन के सामने किस प्रकार से यात्रा को भेजा। फिलहाल डीएम मयूर दीक्षित है, उनका साफ तौर पर यात्रा को यह संदेश है कि जब पैदल मार्ग सही तरीके से सही हो जाएगा तभी वे यात्रा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे सहयोगी रोहित डिमरी जो अपडेट दे रहे थे कि मौसम की वजह से, खराब मौसम होने की वजह से ज्यादा चुनौतियां मिल रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।